सभी को जय मसीह की। आइए प्रियो, आज हम जानते हैं सामरी स्त्री के बारे में। पवित्र वचन खुदा का सामरी स्त्री के बारे में क्या बताती है। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, तथापित यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु ने मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात छठे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उनसे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू तो यहूदी होकर मुझसे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही पानी संतान और अपने पशु समेत इसमें से पिया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुलवा ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू तो 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तू कहता है कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि तू मसीह है, जो ख्रिस्त कहलाता है, आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बातें कर रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि
वह स्त्री से बातें कर रहा है तो भी किसी ने न पूछा तू क्या चाहता है या किसी लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों के इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं जानते, कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं। देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेत पर दृष्टि कर लो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उसके परिश्रम के फल में भागी। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उसने विनती करने लगी कि हमारे यहाँ रह, अर्थात वह 2 दिन तक रहा। प्रभु यीशु मसीह उस कुएं पे जाकर क्यों रुके थे? क्योंकि प्रभु को पता था कि इस सामरिया में एक स्त्री है जो करप्ट है, जो पापों में है और प्रभु को उससे बचाना था, उस पाप से बाहर निकालना था। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस कुएं पर रुके और वो स्त्री जब पानी लेने आई तो प्रभु उससे पानी मांगे। क्यों? क्योंकि प्रभु उसे उद्धार देना चाहते थे, प्रभु उसको छुटकारा देना चाहते थे, छुड़ाना चाहते थे उस पापों से, उस अपराधों से। और जब प्रभु उससे जब बातचीत किए, प्रभु ने जब बताया तो वो स्त्री को पता लगा कि सच में यही मसीह है। प्रभु का वचन जब उसने सुना तो वो स्त्री उस अपराध से बाहर निकली। तो ऐसे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का सिर्फ एक ही टारगेट था कि प्रभु इस संसार में इसी चीज़ के लिए आए कि इस संसार में जितने लोग करप्ट हैं, पापों में, अपराधों में हैं, जिनको पता ही नहीं कि क्या अच्छा है, उनके लिए क्या बुरा है, और वो उस अपराध की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उस अपराध में और ज़्यादा गिरते ही जा रहे हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए कि पापियों को छुड़ाओ। आज भी जब लोग चर्च में जाते हैं, खुदा का वचन सुनते हैं, तो बहुत से लोग उस वचन को सुनने के द्वारा उद्धार पा जाते हैं, उद्धार अपने आत्मा से पाते हैं। वो उस पाप से छूट जाते, उस पाप की तरफ वो देखते नहीं, उस पाप को वो छोड़ देते हैं और कहते नहीं, ये सच में पाप है, आज के बाद मैं इस पाप को छोड़ता हूँ, खुदावन मुझे माफ़ कर, मुझे साफ कर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। और प्रभु जब उस सामरी स्त्री के पास गए तो प्रभु ने उसके जो उसने अपराध कर चुके थे, प्रभु ने उसके अपराध को, खुदावन ने उसके ऊपर रिवील किया, बताया कि तू 5 कर चुकी, क्योंकि वो एक रिलेशन में थी। वो 5 लोगों के साथ रिलेशन था उसका, कोई उसका हस्बैंड नहीं था, कोई उसका पति नहीं था, रिलेशनशिप बना रखी थी वो 5 मर्दों के साथ में। तो इसलिए प्रभु को पता था कि वो एक पाप में है और उसे छुड़ाना है, और प्रभु ने उसे छुड़ाया। तो मेरा यही मकसद है, आप लोग इस वचन को पढ़े सामरी स्त्री के बारे में,
और जाने कि वो एक सावरी स्त्री कैसे अपने पापों से उद्धार पाई, कैसे वो पापों से बाहर निकली। वो करप्ट स्त्री खुदावंत के वचन सुनने के बाद आज़ाद हो गई। तो खुदा का वचन हमें क्या करता है? छुड़ाता है। तो आप इस वचन को पढ़ें, सुने। मेरा विश्वास है परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से बातें करेगा और आप लोग बहुत सी चीज़ों से छूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में।